दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है उन स्टूडेंट के लिए जो बच्चे आलिम पास हैं और घर में बेरोज़गार बैठे हुए हैं। उनके लिए यहाँ पर एक नोटिफिकेशन शाया कर दिया गया है कि 1500 पदों पर बहाली निकाली गई है। अब इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें अगर आप लड़का है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, लड़की है तो भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, यानी लड़का लड़की दोनों के लिए ये बहाली है। अब इस वीडियोज़ में आप लोगों को हम बताएँगे कि फ़ॉर्म को कैसे भरें, नंबर 2 में इसमें काम जो है वो क्या करना होगा और नंबर 3 में सैलरी वगैरह कितना मिलेगा। ये सभी कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर कर दिया जाएगा और फ़ॉर्म का लास्ट डेट कब तक है वो भी हम बता देंगे। वीडियोज़ को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसी तरह की बहाली वाली वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही कोई बहाली आए तो फ़ौरन आपके पास अपडेट मिले और फिलअप करके आप उस फॉर्म को जॉब के लिए एलिजिबल हो जाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखेंगे तो इस तरह की बहाली आती रहती है, तो फिर आप तक नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्यारे साथियों, यहाँ पर हेडलाइन है कि अप्रेंटिस के 1500 ओहदों के लिए फॉर्म 31 जुलाई तक। अहलियत रखने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवार ज़रूर फॉर्म भरें। इम्तियाज़ अहमद करीमी कह रहा है कि इंडियन बैंक, ठीक है, चेन्नई हेडक्वार्टर ने अप्रेंटिस के 1500 ओहदों पर बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक अहलियत रखने वाले उम्मीदवारों अलग अलग रियासतों में अप्रेंटिस की बहाली की जाएगी। एक उम्मीदवार एक रियासत के लिए ही दरख्वास्त फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए प्यारे साथियों, सबसे पहला चीज़ आपको मैं बता दूं कि इसमें जो काम क्या करना होगा, ये जॉब कहाँ पर है। ये जो जॉब होगा आप लोगों को पता होगा कि अपने भारत के अंदर एक बैंक चलता है, इंडियन बैंक, ठीक है। इनका जो हेड क्वार्टर है यानी कि हेड ब्रांच है वो चेन्नई है, ठीक है। भारत के अंदर ही एक चेन्नई है वहाँ पर। तो वहीं से ये 1500 ओहदों के लिए बहाली निकाली गई है और भारत में अलग अलग राज्य में इनकी कुछ कुछ पद दिए गए हैं। तो उनके बाद देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिहार में अप्रेंटिस के 76 ओहदे हैं। यानी कि प्यारे साथियों, पूरे भारत में इन्होंने 1500 पदों पर बहाली निकाली है और अपने बिहार राज्य के अंदर 76 पद हैं, ठीक है। तो एक बच्चा जो है, जिस तरह अगर बिहार के लिए फॉर्म भरेंगे तो बिहार के लिए ही, यूपी के लिए फॉर्म भरेंगे तो यूपी के लिए, किसी एक ही राज्य के लिए वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है कि मुंतखब उम्मीदवारों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार, लायक उम्मीदवार 31 जुलाई 2025 तक ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि प्यारे साथियों, जैसे ही आप इसमें एग्ज़ाम देंगे, अगर पास कर जाते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा। उनके बाद इसमें आपको जॉब मिलेगा। अब यहीं पर जॉब से रिलेटेड हम बात कर लें कि इसमें काम क्या करना होगा। सबसे पहला तो आपको मालूम चल गया, ये जो बहाली है वो बैंक में बहाली है, ठीक है। उसके बाद देखिए काम-काज क्या करना होता है, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि बैंक में कौन-सा काम रहता है, वही कागज़ पत्तर का, कंप्यूटर का, बस वही सब काम, और कुछ है नहीं कि यहाँ से ईंटा वगैरह उठाना है, क्या समझे? अब चलिए, कह रहा है कि जो फॉर्म भरना चाहते हैं वो इनके वेबसाइट www.indianbank.in पर जा कर के इसकी तफ़सीली जानकारी भी ले सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे कहा जा रहा है कि इसमें डिग्री क्या माँगा, क्वालिफ़िकेशन। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ख्वाहिशमंद उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वो किसी भी मंजूर शुदा यूनिवर्सिटी या फिर इदारा से किसी भी मौजू में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कहा गया है किसी भी मौजू में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन जो है आपका आलिम, वो ग्रेजुएशन ही होता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं कहा कि उर्दू ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, किसी भी सब्जेक्ट में आपने पास किया तो इसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए इसमें उम्र की भी सीमा तय की गई है। कम से कम आपका 20 साल होना ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होना ज़रूरी है। अगर 28 साल से ज़्यादा है तो फिर आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखेंगे प्यारे साथियों, उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर क्या कहते हैं, शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को ऑनलाइन तहरीरी इम्तिहान के लिए मदऊ किया जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जिसका जितना अच्छा नंबर होगा, जिसका जितना मार्क होगा, उन बच्चों को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि कामयाब उम्मीदवारों के दस्तावेज़ की तस्दीक और मेडिकल टेस्ट होगा। जब आप पास हो जाएंगे उसमें, तो आप लोगों की जो सनद है, जो दस्तावेज़ हैं, कागज़ात हैं आलिम की या फिर इससे पहले फ़ुक़ानी और मौलवी सभी की, वो आपको जांच करने के लिए बुलाया जाएगा। अब चलिए इम्तिहान कैसे कैसे लिया जाएगा। तो कह रहा है कि इम्तिहान में सभी सवालात मल्टी चॉइस होंगे। 100 नंबरात के 100 सवालात पूछे जाएंगे। उसके बाद जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, ठीक है। इस तरह से
आप लोगों को सवाल जो है 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है? तो इसमें मल्टी चॉइस यानी कि जिस हिसाब से बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर वो सारा चीज़ का जानकारी दिया है। इम्तिहान अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों ज़ुबान में होंगे। उम्मीदवारों के लिए फॉर्म फीस ₹500 मुकर्रर है, जबकि एससी एसटी यानी कि देखिए यहाँ पर अगर आप फॉर्म को भरने के लिए जाते हैं तो आपको ₹500 फॉर्म भरने का चार्ज लगेगा, ठीक है? उसके बाद इम्तिहान जो आपको हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों लैंग्वेज में तो होगा। जो चूज़ करेंगे आप कि आपको हिंदी में देना है या फिर अंग्रेज़ी में, तो वो आप चूज़ करके दे सकते हैं। फॉर्म फीस आपका ₹500 है। तो इस वीडियोज़ में आप लोगों को हमने ऑल जानकारी आपको दे दिया क्या कहते हैं इस बहाली की। अब इस फॉर्म को कैसे फ़िलअप करना है, अगर आप चाहते हैं फॉर्म को फ़िलअप करने के लिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अगर आप खुद से नहीं भर पाएँगे तो इंशाल्लाह हम भर देंगे। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है L2 भैया, ठीक है प्यारे साथियों। और नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को हम खुद से फॉर्म भरने का भी तरीका बताएँगे। अगर चाहिए तो यस लिख कर के मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब हम आपको नेक्स्ट वीडियोज़ बना देंगे। वीडियोज़ को समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।